वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, एनएलयू दिल्ली जो है उसने आईलेट 24 एग्जामिनेशन 10th ऑफ दिसंबर को कंडक्ट करी थी। एंड आईलेट एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स जो है वो कल ही आ चुके हैं, दैट इज 13th ऑफ दिसंबर को रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। एंड साथ ही साथ जो है स्पेसिफिकली काउंसलिंग का प्रोसीजर जो है एनएलयू ने डिस्क्लोज कर दिया है कि कैसे जो है स्टूडेंट्स जिन्होंने आईलेट के लिए अपियर किया था वो एडमिशन ले सकते हैं। तो गाइस, काउंसलिंग नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल्स समझेंगे कि कब आपको जो है फीस भरनी है, कब मेरिट लिस्ट आएगा, क्या डेडलाइंस है, सारी चीजें समझेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है टोटल नंबर ऑफ सीट्स। अगर हम देखें तो इस साल 123 सीट्स ही है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है उसे डिवाइड किया गया है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 50 सीट्स है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 24 है, एससी कैटेगरी के लिए 17 सीट्स है, एसटी कैटेगरी के लिए 8 सीट्स है, एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए टोटल जो सीट्स है वो है 11। तो टोटल जो है सीट्स का हो जाता है वो 110। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग है, तो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 1 सीट है, एंड जो जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट्स हैं उनके लिए 2 सीट्स है, एंड फॉरेन नेशनल्स के लिए भी अलग से सीट्स रिजर्व करी गई है, दैट इज 10 विद सम्स अप टू टोटल 123 सीट्स। अब गाइस, एक और चीज उन्होंने बोली है कि 5% हॉरिजॉन्टल जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कौन से डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो गाइस, 13 तारीख को जो है शाम में आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया। अब काउंसलिंग प्रोसीजर जो है वो कल से स्टार्ट होने वाला है, दैट इज 15th ऑफ दिसंबर से सुबह को 11 बजे को आपका काउंसलिंग प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे काउंसिल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको या तो मेल आएगा या तो एसएमएस आएगा अगर आप एलिजिबल हो तो जितने नंबर ऑफ सीट्स है उसके 3 नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी इनवाइट करेगा मेल या एसएमएस के जरिए कि आप एलिजिबल हो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अब प्रोसीजर कैसे होगा, क्या डेट्स होंगे, तो 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, एंड जो लास्ट डेट है वो है आपका 22 ऑफ दिसंबर। 11 AM टाइमिंग्स है गाइस, टाइमिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 AM है, पीएम नहीं है। तो 22 तारीख को सुबह को 11 बजे आपका काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने तक का ही जो है आपके पास समय है, उसके बाद ये एंड हो जाएगा। तो ऑनलाइन जो है वो काउंसलिंग होगी स्पेसिफिकली, एंड फीस जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है 30,000 रुपीज, एंड SC ST कैटेगरी वालों के लिए एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए है 20,000। ये फीस का पेमेंट आपको करना है ताकि आप काउंसलिंग प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कर सको। रिमेंबर गाइस, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगी। ताकि आपको सीट मिल सके, आप एलिजिबल हो कि नहीं, इसके लिए आपको मेल या एसएमएस आएगा, और फिर उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ये पेमेंट जो है वो एनएलयू को करना होगा। उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है ये भी इन्होंने बता दी है। यहाँ पे 29 ऑफ दिसंबर को सुबह को 11 बजे को आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो आउट हो जाएगी, एंड समय जो है आपके पास दिया गया है 5 दिन का, 5 से 6 दिन का, 29 से लेकर के 4 जनवरी तक, जहां पे अगर आपको एडमिशन जो है वो लेना है तो आपको फीस जो है वो पे करनी है 50,000 रुपीज तक की। तो मेरिट लिस्ट में जिन जिन बच्चों का नाम आ जाता है उन्हें जो है 50,000 का कंफर्मेशन फीस जो है वो पे करना है। एंड यहाँ पे द प्रोविजनल कंफर्मेशन फी ऑफ 50,000 रुपीज एंड काउंसिलिंग फी ऑफ 30 या 20 जो भी आपने भरा रहेगा वो आपकी फीस से एडजस्ट हो जाएगा। तो आपका फीस का पेमेंट कैसे होगा गाइस, सबसे पहले आपको 20 या 30 जो भी कैटेगरी से हो आपको वो पहले पे करना है ताकि आप काउंसलिंग में एलिजिबल हो सको। उसके बाद अगर आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में आ गया तो यहाँ पे आपको टोटल जो है वो फीस यहाँ पे 50,000, इसे हम बोलते हैं कंफर्मेशन फीस जो है वो पे करनी है। उसके बाद वो एडजस्ट होगा, तो आइदर 30,000 एंड 50,000 और 20,000 और 50,000 डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी जो है आपको पे करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको
बोला गया है कि जो बैलेंस फी है, मतलब आपकी जो टोटल फीस में से जो बैलेंस अमाउंट रहता है वो पे करने के लिए आपके लिए डेडलाइन क्या दी गई है गाइस, 30th ऑफ अप्रैल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपको पूरे जो ईयर की जो फीस है वो 30 अप्रैल 2024 तक भर देनी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है वो जनवरी 10 को आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा। तो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट गाइस, आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा 29 को, एंड आपका जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो आपका आ जाएगा जनवरी को। ये हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं डेट्स मेरिट लिस्ट के। ये फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट। उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए भी सेम ही है कि जैसे ही अगर आपका नाम आता है तो आपको 50,000 रुपीज जो है वो कंफर्मेशन फीस के लिए भरने हैं। एंड उसके बाद जो है टाइम आपको दिया गया है अगेन 5 डेज का, जनवरी 15 तक 11 बजे तक आपको फीस का पेमेंट कर देना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो थर्ड मेरिट लिस्ट, बहुत कम समय में फटाफट फटाफट मेरिट लिस्ट एनएलयू दिल्ली रिलीज कर रहा है, ये जो बहुत अच्छी बात है। थर्ड मेरिट लिस्ट जो है गाइस आपका आ जाएगा जनवरी 23 को 11 बजे को। यहाँ पे थर्ड मेरिट लिस्ट का जैसे ही डिक्लेरेशन होता है अगेन 28 तक जिन बच्चों का नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में आता है उनको 28 तक फी का पेमेंट जो है वो कर देना है। उसके बाद फोर्थ मेरिट लिस्ट जो है गाइस सीधा मंथ ऑफ मई में आने वाली है। यस 15 मई को जो है आपका फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगा। तो तीन स्टार्टिंग के मेरिट लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ मेरिट लिस्ट सीधा मई के महीने में जो है वो आने वाला है। एंड उसके बाद जो है स्पेसिफिकली आपको टाइम मिलेगा, अगर आपका फोर्थ मेरिट लिस्ट में नेम आता है तो आपको टाइम जो है वो मिलेगा मई 20 तक का। आई होप ये डेट्स जो है आपको याद रहने हैं, याद रखने हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है, तो जो प्रोसीजर है गाइस पूरा का पूरा ऑनलाइन मोड में ही होने वाला है। एंड एज आई टोल्ड यू जितने सीट्स है उसके 3 टाइम्स द नंबर ऑफ लोगों को इनविटेशन जाएगा। इनविटेशन का आने का मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन कंफर्म होगा, वो सिर्फ यही बोल रहा है कि आप एलिजिबल हो। आपको अपने आईलेट अकाउंट में लॉग इन करना है एंड चेक करना है कि क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं हो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक ईमेल या एसएमएस भी मिलेगा। अगर नहीं आया है तो बिकॉज ऑफ नेटवर्क एरर या आप कहीं बाहर हो या किसी भी तरीके का टेक्निकल एरर भी हो सकता है, इसीलिए आपको क्या करना है, लॉग इन करना है आपके आईलेट अकाउंट पे और एक बारी चेक कर लेना है। फीस जो है जनरल कैटेगरी के लिए 30,000 है, ST SC OBC एंड EWS के लिए 20,000 रुपीज है। उसके बाद जो है डेडलाइन बिल्कुल भी जो है एक्सेप्टेड नहीं होगा अगर आप पेमेंट डेडलाइन की बात करते हो। तो गाइस प्लीज मेक श्योर कि आप ऊपर दिए गए टाइमलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो। आइडियली लास्ट दिन के पहले ही सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट कर लेना, लास्ट मोमेंट तक का वेट नहीं करना। पेमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही होगा। एंड साथ ही साथ जो है जैसे ही आप पेमेंट करोगे, पेमेंट सक्सेसफुल एक मैसेज जो है आपको आएगा, इस तक का वेट करना है, डायरेक्ट बैक मत कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप चाहो तो डिजिटल पेमेंट के मोड के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई का भी यूज जो है वो कर सकते हो। अब आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको रेडी रखने हैं। और कौन से फॉर्मेट में रेडी रखने हैं इस वक्त के लिए गाइस, पीडीएफ फॉर्मेट, वेरी इंपॉर्टेंट, पीडीएफ फॉर्मेट में ही इन वन फाइल, एक ही फाइल बनाइएगा, अलग अलग फाइल एक्सेप्ट नहीं होंगी। तो सीरियल नंबर यहाँ पे दिया गया है और इसी ऑर्डर में आपको क्या करना है, स्कैन करना है। तो इसी सीरीज में आपको लगाना है एंड एक ही पीडीएफ में आपको जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या रखने हैं, रेडी रखने। सबसे पहले आपका जो सर्टिफिकेट्स या आपके जो मार्कशीट्स होंगे 45% अगर ये दिखना चाहिए आपके 10th स्टैंडर्ड के मार्कशीट्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर सपोजिंगली आप जो हो कि इसी ये नेक्स्ट जो है बाद में 25 में पास होने वाले हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप कोई भी कैटेगरी बेनिफिट ले रहे हो तो आपको वो भी जो है उसमें लगाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपका लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूशन से चाहिए, जिसका डेट ऑफ इशू 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आप मान के चलिए अब आप करंटली 12th स्टैंडर्ड में हो तो आपका
जो लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूशन था, मतलब आपका 11th स्टैंडर्ड का कॉलेज हो गया, या फिर आपका जो है वो 10th स्टैंडर्ड जो है आपका हो गया, यहाँ पे आपको 11th स्टैंडर्ड के कॉलेज के पास से जाके क्या करवाना है, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट इश्यू करवाना है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये डॉक्यूमेंट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, एंड ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है इट शुड बी इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ द ओबीसी। इंपॉर्टेंट है, ऑन और आफ्टर अप्रैल 2023 ये नोटिफाइड जो है यहाँ पे लिस्ट होगा, उसी में से आपको क्या करना है, इशू जो है वो करवाना है। उसके बाद सर्टिफिकेट शुड बी इशूड, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अप्रैल के बाद वाला ही इशू किया हुआ चलेगा, उसके पहले वाला अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो वो लोग नहीं चलाएंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद जो है अगेन आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में बताया गया है कि पहले पेमेंट करने के बाद आपको कंफर्मेशन फीस जो है वो 50,000 रुपीज भरनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं भरते हो उस स्पेसिफिक डेडलाइन में तो आपका एडमिशन जो है वो नहीं किया जाएगा, तो एडमिशन जो है ऑटोमेटिक कैंसलेशन जो है वो यहाँ पे आपका हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने ये भी बोला है आफ्टर द पेमेंट इमीडिएटली आपको आपका प्रोविजनल एडमिशन ऑफर लेटर जो है आपके आईलेट 24 अकाउंट से डाउनलोड कर लेना है। डोंट वेट गाइस टिल द लास्ट मोमेंट, आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड करके रखना है जैसे ही आप अपना पेमेंट जो है वो करते हो। उसके अलावा एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रोविजनल एडमिशन ऑफर जो है यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करने के लिए आपको हर एक पेज जो है इस प्रोविजन एडमिशन ऑफर लेटर का साइन करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक पेज को साइन करना है और उसके बाद आपको आईलेट 24 अकाउंट पे उसे अपलोड करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट नीचे आपको एक अंडरटेकिंग दी गई है, उसका फॉर्मेट, ये अंडरटेकिंग पे आपका और आपके पेरेंट्स का भी सिग्नेचर लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक पेज पे साइन, आपका सिग्नेचर और अंडरटेकिंग पे आपका और आपके पेरेंट्स का भी सिग्नेचर जो है वो लगेगा। एंड सपोजिंगली अगर बाद में जाके कोई वेकेंसी होती है, किसी ने अपना एडमिशन विड्रॉ कर लिया या कोई पर्सन पेमेंट नहीं कर पाया है, तो ये जो सीट्स है ये कैसे फिल्ड होंगी, यहाँ पे मेरिट के बेसिस पे ही फिल्ड होंगी। जिन जिन लोगों ने काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए अप्लाई किया था ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो है वो वैलिड होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट पेमेंट सक्सेसफुल मैसेज का जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको वेट करना है, एंड एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो डाउनलोड आपको कर लेनी है। एंड सपोजिंगली अगर हम रिफंड की बात करें, अगर बाद में जाके अगर हमें रिफंड चाहिए तो जिन्होंने सक्सेसफुली रजिस्टर किया था ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, फीस भी पे किया था, बट उन्हें मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आया क्योंकि कट ऑफ हाई गया, सिर्फ उन्हीं को ही रिफंड मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये रिफंड कब मिलेगा, 15 मार्च 2024 के बाद रिफंड मिलेगा, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अपार्ट फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी जो है काउंसलिंग फी ऑफ 10% जो है वो होल्ड करके रखेगी ऑफ द टोटल सैंक्शन सीट्स ऑफ ईच कैटेगरी जब तक एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता है, और उसके बाद ये बाकी का 10% आपको जून 30 के बाद जो है वो रिलीज किया जाएगा। काउंसलिंग फी रिफंड तभी करी जाएगी और उसी अकाउंट में करी जाएगी जिस अकाउंट से पेमेंट हुआ था, तो प्लीज उस अकाउंट को बंद मत कर दीजिएगा पेमेंट करने के बाद जब तक आपको नहीं मिल जाता है। अब बात करते हैं हॉस्टल अकोमोडेशन की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हॉस्टल अकोमोडेशन। एंड अगर हम देखें तो हॉस्टल अकोमोडेशन जो है इट इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स मेंस एंड वुमेन्स हॉस्टल्स एज पर द यूनिवर्सिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने शेड्यूल जो है उसके लिए बोला है, हॉस्टल का शेड्यूल वो लोग देंगे 10th ऑफ जून 2024 से, एंड उसकी फीस तभी उसी वक्त जो है आपको भर देगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा गाइडेंस ऑफ द डेट्स एंड द डॉक्यूमेंट्स। अब हम लोग गाइस बात करेंगे एनेक्शर्स जो ऊपर उन्होंने बोले थे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज टोटल फीस कितनी है, ठीक है। फीस अगर हम गाइस बात करें तो आपकी एडमिशन जो फीस है वो है 1 लाख रुपया, ट्यूशन सॉरी 10,000 रुपया, ट्यूशन की फीस जो है वो 1,42,000 रुपीज है। एकेडमिक चार्जेस, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, मेस चार्जेस, रेसिडेंस अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो अलग से फीस है, मेस की अलग से फीस है, तो टोटल इंक्लूडिंग आपका हॉस्टल हो जाता है 3,75,000 रुपीज। उसके अलावा अगर हम देखें
द फॉलोइंग इंक्रीज विल बी मेड इन द ट्यूशन फीस फॉर द हॉस्टल एवरी ईयर। हर साल आपका इतना अमाउंट जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ट्यूशन फीस हर साल 7,000 से बढ़ेगी एंड रेसिडेंस का चार्ज हर साल 3,000 रुपए से बढ़ेगा। अब जो अंडरटेकिंग की हम बात कर रहे थे, यही अंडरटेकिंग जो है आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है, इसको फिल अप करना है एंड आपका और आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर जो है इस पे ले लेना है और फिर इसे स्कैन करके सबमिट करना है। सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है आईलेट एग्जामिनेशन के प्रोसीजर को लेके, काउंसलिंग प्रोसेस को लेके, फीस को लेकर या डेट्स को लेके, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। डू फॉलो BA Educare and share this video with all the IELTS aspirants as well.